पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया क्या गया, समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। ये कथा है एक गुरु बहिना का, जो महादेव की शिष्या हैं। और बहू जब आई है तो दूध में वो गाय रखती है, दूध में पानी मिला के कैसे बेचती है, उसी पर एक कथा है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया मैं कथा डालती हूँ अपने चैनल पर, वो आप तक पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। ये आप ही लोग का प्यार है जो आज हमें अवार्ड मिला है। अपना प्यार हम पर ऐसे बनाए रखना। एक महादेव की शिष्या थी। वो बेचारी चर्चा भजन में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, चर्चा भजन करती थी। उनके एक ही बेटा था, लेकिन वो जाति के ग्वालिन थी। यानी कोई अहिर कहता, कोई ग्वालिन कहता है। तो उनको जो है कि गाय 3-4 गो रख रखी थी। गाय के दूध निकालती थी और बेटा जब स्कूल से आता था तो गाय का दूध वो दे देती थी। बेटा जिसका जिसका दूध देना है जाके दे आओ। सुबह तो दे के स्कूल जाता था, शाम को आके देता था, दूध थी। उसी से उनका घर परिवार चलता था। चर्चा भजन में जाती थी प्रतिदिन, लेकिन थोड़ा लेट हो जाती थी, क्योंकि घर का भी मान लीजिए गाय भैंस आदमी रखेगा तो उसका भी तो ध्यान देना पड़ेगा। गोबर उठाना है, उनको खिलाना है, पिलाना है, बांधना है, छोड़ना है। इस कारण से थोड़ा उनको टाइम ज्यादा लग जाता था, लेकिन जाती थी जरूर, चाहे देर ही सही, लेकिन जाती थी। एक दिन जो है कि ज्यादा लेट हो गया घर से। जब चर्चा में गई तो चर्चा लगभग विराम होने हो गया था। सब गुरु बहिना बोलने लगी, गुरु बहिना लेट तो आप रोज ही आती हैं, लेकिन आज ज्यादा क्यों लेट हो गया? बोली क्या करूं, आज थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बच्चा स्कूल चला गया था, घर का काम करने में थोड़ा टाइम लग गया। बोली सब चलो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते उनका महादेव का चर्चा भजन करते करते अपना घर परिवार चलाते चलाते कुछ समय, कुछ साल बीत गया। धीरे धीरे उनका लड़का बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो गुरु बहिना सोचने लगी कि अगर शादी लड़के का कर देती तो बहू आती तो घर में कुछ काम करती, और हम अपना थोड़ा सा टाइम मिल जाता। गाय को देखना होता, खिलाना पिलाना होता, गोबर गोईठा उठाना होता, और फिर अपना दूध दुहती, बेचती और चर्चा भजन करती। कम से कम खाना पीना, बर्तन झाड़ू पोछा माजना धोना, कपड़ा लत्ता तो बहू कर लेती। लड़के से पूछी, लड़का बोला कि मम्मी अब आपको इस उम्र में सारा काम करना पड़ता है, तो आप देख लीजिए आपको क्या कैसे करना है, आप जैसे कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। अब वो जो शिष्या थी महादेव का, वो लगी देखने वाली, नात रिश्तेदार में बोली कि कोई लड़की अच्छी मिली तो हमें बताना। उनके बेटे के लिए रिश्ता लग गया, एक अच्छी लड़की मिल गई। जब बहू आई घर में तो घर का काम तो सारा वो करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा लत्ता सब करती थी। घर के काम में कोई दिक्कत नहीं था, सब घर परिवार के पूरा ध्यान रखती थी। अब गुरबहिना अपना 2-3 गाय थी, उसमें अपना दिन भर लगी रहती थी। उनको खिला पिला के बांध के फिर अपना चर्चा में चली जाती थी। एक रोज जो बहू थी शिष्या के, जो गुरबहिना की बहू थी,
वो अपने पति से बोली कि रोज डेली आप जो माँ जी मम्मी जी जो दूध निकालती हैं वो दूध है आप रोज बेचने जाते हैं, सुबह शाम देने जाते हैं सबके घर, तो आखिर वो पैसे जो आता वो क्या होता है। यानी घर का तरीका लेने लगी कि घर में कितनी आमदनी आती है कितनी नहीं आती है, कहाँ से आता कहाँ से जाता है। जब ये बात पूछी तो वो लड़का बोला तुझे क्या मतलब है इस चीज से, दूध कितना मम्मी निकालती है कितना बेचती है कितना बचाती है कितना धरती है, तेरे से मतलब क्या है। तुझे खाने के मिल रहा, पहनने को मिल रहा, रहने घर मिल रहा, इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए। बोली नहीं मैं आ गई हूं ना तो मुझे भी पैसे चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर माँ ही मम्मी ही मालकिन रहेंगी अब पैसा धरेंगी, हमें भी दूध का पैसा आधा चाहिए। तो लड़का बोला कि दूध का पैसा क्यों तुझे आधा चाहिए, जब माँ है माँ मालकिन है इस घर का, माँ घर चला रही है, तो तुझे क्या मतलब है कि तुझे मैं पैसे दूं लाके। बोली कि मैं आपकी बीवी नहीं हूं क्या, हमारा हक नहीं होता क्या इस घर पे। बोला हक जताने के लिए ना हक कमाना पड़ता है, अभी समय नहीं आया है कि तुझे हक मिले। जब ले माँ है तो ले मालकिन रहेगी, जब वो नहीं रहेगी तो सारा तो तेरा ही है, और थोड़ी ना मेरे कोई भाई चाहे कोई बहन है हिस्सा बखरा लेंगे। बोली नहीं मुझे भी दूध का पैसे चाहिए, हम आप मम्मी के सारे पैसे देते हैं कुछ पैसे मुझे दे दो। लड़का जाके अपनी माँ से बोला तो गुरबहिना ने बोला कि देख बेटा, चाहे मैं पैसा रखूं चाहे कोई रखे, आखिर तुम ही लोग का है, दूसरे को तो मैं दे नहीं दूंगी। रह गया बहू की बात, तो अभी जब हम जांगर चल रहा तो मैं कर रही हूँ, गाय के बांध रही छोड़ रही खिला रही गोबर गोइठा कर रही हूँ, ये जांगर नहीं चलेगा तो सब वही करेगी। आज हम पैसा धर रहे दूध के बिटोर के तो घर में काम देता है, कल हमारा जांगर थक जाएगा तो वो करेगी तो वो बिटोर के धरेगी तो घर में काम देगा। अभी उसको क्या इस चीज से लेना देना, भी कह दे जो अपना घर परिवार घर खाना पीना बनाए और खा पिए खुश रहे, अभी ये सब जिम्मेदारी की उसको क्या जरूरत है। लड़का जाके अपनी बीबी से बोला माँ ऐसे ऐसे बोली है, सही तो बोली है, क्या अभी तू अब जिम्मेदारी उठाना चाहती है, गोबर गोईठा अभी तो तू करने जाएगी नहीं, अभी तो माँ कर रही है, तो पैसा मिल रहा धर रही है तो घर ही में तो खर्चा हो रहा, कोई खा थोड़ी जा रही है माँ। अब वो जान गई कि मेरा पति मेरा बात ही नहीं मानेगा, माँ का सुनते हैं। फिर अपने पति से बोली कि ऐसा है कल दूध जब बेचने जाना उससे पहले घरे आना दूध लेके, घर से होके दूध लेके जाना बेचने। लड़का पूछा क्यों घर क्यों बुला रही है, बोली कुछ काम है लेके आना दूध, यहाँ से चले जाना बेचने। लड़का को क्या पता था कि क्यों बुलाई है, क्योंकि बताई नहीं हो। अब लड़का जब दूध लेके आया 10 लीटर दूध, सुबह 10 लीटर दूध शाम को, वो बहना दुहती थी गाय के। जब 10 लीटर दूध लड़का लेके घरे आया तो वो अपनी बीवी से बोला कि किस लिए बुलाई थी, बताओ जल्दी से मेरे को दूध पहुंचाना। तो बोली कि ऐसा है कि ये दूध 10 लीटर है ना, तो बोला हाँ। बोली 1 लीटर मैं पानी मिला देती हूँ ताकि ये दूध है 11 लीटर हो जाएगा। तो 10 लीटर का दूध का पैसा अपनी माँ को यानी मम्मी को दे देना ले आके बेच के, और 1 लीटर का पैसा पानी वाला मुझे दे देना। ऐसे करके 10 लीटर के दूध में 1 लीटर पानी अगर मिला देंगे तो किसी ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पानी मिक्स है, और हमें भी 1 लीटर का पैसा रोज डेली मिलता जाएगा, तो हम भी रखेंगे कुछ भिक्खू बनवा लेंगे। तो लड़का बोला कि माँ तो दूध में पानी मिलाती नहीं है, आज से नहीं, मैं जब से बचपन संभारा हूँ, जब से मेरे होश में संभारा हूँ, होशियार हुआ हूँ, जब से मैं दूध देने जाने लगा हूँ तब तक से माँ के देखा हूँ दूध में पानी नहीं मिलाते हुए। अगर ये बात मम्मी को पता चल जाएगा तो मम्मी बहुत नाराज हो जाएगी, तेरे को तो जो बोलेगी बोलेगी, मेरे ऊपर गुस्सा करेगी कि दूध में तू पानी क्यों मिलाए, जब आज तक हम ओरिजिनल दूध सबको दे रहे हैं तो तू पानी क्यों मिला रहा है, क्या दिक्कत है, खाने पीने की क्या कमी आ गई, पानी मिलाने की जरूरत पड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा। तो उसकी पत्नी बोली कि बोलना नहीं ना, मम्मी जी से बताना ही नहीं है
कि हम लोग पानी मिला रहे हैं दूध में। अब लड़का बोला अब क्या करूं, माँ से बताता हूँ तो माँ गुस्सा करेगी, या इसकी बात नहीं मानता हूँ तो ये नाराज हो जाएगी। तो सोच बोला ठीक है माँ से नहीं बताऊंगा। वो भी बीबी की बात मान गया। अब वो प्रतिदिन दूध लेके घरे आता था और 1 लीटर पानी वो रोज डेली 10 लीटर दूध में मिला के और बेचने को देती थी, दुकानों पर घरों में देने को देती थी। वो ले जाके देता था। 10 लीटर का दूध का पैसा रोज डेली का वो अपनी माँ को देता था लड़का, और 1 लीटर पानी वाला के दूध का पैसा अपनी बीबी को देता था। ऐसे करते करते वो जो बहू थी गुरबहिना के, वो पैसा इकट्ठा कर ली, कुछ पैसा इकट्ठा कर ली तो बोली अपने पति से कि चलो कल बाजार चलेंगे सोनार की दुकान पे। बोला क्यों? तो कुछ पैसा पनिया वाला इकट्ठा करी हूँ, तो सोच रही हूँ कि नथुनी बनवा ली नाक में पहनने के लिए। तो उसका पति बोला कि नहीं, मैं तो कभी दुकान पर बाजार में कोई चीज लेने जाता नहीं हूँ, जाती है तो मम्मी ही जाती है बिखो बिखो खो लेने। तू ऐसा कर मम्मी को ले ले, क्योंकि मम्मी को पता है बिखो का पहचान है उसको सोना चांदी का, उसको तू लेके चली जाना। बोली नहीं, तुम्हारे माँ को लेके जाएंगी तो तुम्हारी माँ पूछताछ करेंगी कि तेरे पास पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ से पाई। तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये बोलूंगी कि दूध में पानी मिला मिला के बेच के वही पैसे के नथुनी बनवाने जा रही है। तब तो मुझे घर से ही निकाल देंगी गुस्से से। तो लड़का बोला कि सच बोलने में कोई दोष नहीं है, गलती हम लोग दोनों मिल के किए हैं तो सच बता दे, क्योंकि हो सका सच जानने के बाद माँ माफ कर दे। बोली नहीं, मैं सच नहीं बता पाऊंगी, या तुम्हारी माँ के साथ हम नहीं जाऊंगी, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोला मैं भी नहीं जाऊंगा, जो तू कह रही है वो मैं करते जा रहा हूँ, तेरा मन बढ़ते जा रहा है कि मैं तेरा हर बात मानूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोली मैं बनवाऊंगी कैसे नथुनी? बोला ऐसा है तेरे भाई जइया अपने मैके तो बनवा लियो। लड़का बोला। तो बोली हाँ ठीक है, मेरे भतीजे की शादी है और मैं जाऊंगी नैहरे, तो मेरी माँ बिक्खू किनने जाएगी सोनार की दुकान पर, तो मैं भी जाके इसी पैसे के नथुनी खरीदवा लूंगी। बोला ठीक है, जैसे तुझे करना कर। जब वो कर शादी उसके भतीजे परानी गुरबहिना के बहू के भतीजे की जब शादी पड़ा, कार्ड आया तो जाने के नैहर तैयार हो गई, तो गुरबहिना विदाई कर दी, चली गई। वहां गई तो क्या करी कि जब उसकी माँ जेवर लेने जाने लगी, तो दूध का पैसा जो है वो लेके गई थी, तो बोली माँ मैं भी सोनार की दुकान चलूंगी। बोली किस लिए चलेगी? तो आपका दामाद कमा के मुझे कुछ पैसे दिए हैं। झूठ बोली, माँ से भी झूठ बोली। एक झूठ छुपाने के लिए देखिए गुरबहिना कितना झूठ बोलना पड़ता है। आपका दामाद कमा के मम्मी पैसे दिए हैं, अब बोले हैं कि नथुनी बनवा ली, तो मैं भी चलूंगी, मेरे को नथुनी बनवाना। बोली माँ को क्या पता। बोली सोची चलो हमारे दामाद दिए हैं तो अच्छी बात है, अपनी बीबी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे बेटी के लिए। बोली ठीक है चलो। गई सुनार के दुकान पर, एक नथुनी बनवाई और बनवा के लेके आई। अच्छे खासे पहन के शादी में खूब खुशियां मनाई। अब वो नथुनी पहन के वो घरे आई अपने ससुराल। सास की नजर पड़ गई नथिया नथुनी पर। सास ने पूछ लिया, क्योंकि नथुनी तो पहनती नहीं थी, तब उन सास का नजर पड़ेगा, जरूर पूछेगी भाई ये नथुनी कहाँ से तेरे को मिला है। सास ने पूछा कि बहू ये नथुनी कहाँ से मिला है? बहू ने बोला कि मेरे भतीजे की शादी था ना मम्मी, तो मेरी माँ जब हम कलसा भरी हूँ लावा भूजी हूँ ना, तो मेरा माँ और मेरा भाई मिलके यही नथुनी हमके दिए हैं कलसा भरने के अलावा भूजने के लिए। तो सास सोची चलो अच्छी बात है, आजकल इतना महंगाई में कोई कहाँ नथुनी के सोना दे रहे हैं अपने भाई भतीजा, कोई कहाँ दे रहा है, लेकिन इसको मिला है तो अच्छी बात है। सास को नहीं पता कि कैसे मिला है, जो बताई वो उन्होंने सुन लिया। अब जब ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, तो ये जो खिचड़ी आ रहा सकरात, सकरात के नहाने जाने के सब लेडीज जाने लगी। गुरबहिना गई घर में तो बोली बहू से, बहू मैं कल सकरात है और आज हम लोग शाम को जाएंगे
नहाने के लिए। बोली कहाँ? बोली हरिद्वार जा रहे हैं, सब सब कोई जा रहा, हम भी चले जाएंगे। बहू बोली नहीं मम्मी जी मैं भी चलूंगी। सास बोली अरे तेरा बहुत समय है, कभी बाद में चली जाइयो, अभी जाने क्या जरूरत। तो बोली नहीं मैं भी चलूंगी, मेरा भी मन कर रहा चलने का, मैं कभी हरिद्वार गई नहीं। सोची चलो कोई बात नहीं, बहू है अगर जिद कर ही रही है तो लिया चलो। सास ने सोचा। अब सास पतोही दोनों मिलके हरिद्वार चली गई नहाने। अब महादेव जो हैं कैलाश पर बैठे बैठे सारे चीज देखते थे कि दूध में पानी मिला मिला के बेच के दूध का पैसा का नथुनी बनवाई, फिर भी अपने सास से छुपाई, सच नहीं बोली। नैहरे गई तो माँ से झूठ बोली कि आपका दामाद पैसा कमा के दिए हैं। फिर नथुनी पहन के आई है, फिर सास से झूठ बोली है कि मेरी माँ दी है, कलसा भर आई, लावा भुजाई भतीजे की शादी में। ये तो झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। महादेव सोचे कि झूठ पर झूठ बोलते जा रही है, इसको सही मार्ग दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रास्ता भटक गई है। एक झूठ छुपाने के लिए एक इंसान कितने झूठ बोलता है, अभी आगे और ही झूठ बोलती रहेगी कुछ न कुछ। महादेव गंगा जी से बोले कि तुम एक मछली का भेष धारण करके और तुम्हारे नदी में हमारी शिष्या आ रही है नहाने, और उसकी बहू भी आ रही है, और सोने की नथुनी पहन रखी है, उसकी नथुनी मछली बन के नाक से निकालना है। अब जो गंगा जी हैं वो कैसे नहीं बात मानती महादेव के। बोली ठीक है आप जैसे कहिएगा मैं वैसे करूंगी। गंगा जी मछली के रूप धारण करके, और जब ये सास पतोई नहाने के हेली तो जब डुबकी बहू मारने लगी तो गंगा जी ने मछली के रूप धारण करके वो नथिया नाक से निकाल लिया, और इसको पता भी नहीं चला कि नथिया कहाँ गया। जब नहा के निकली तो नाके में नथिया नहीं। नाके में जब नथिया नहीं था, नथुनी नहीं था, तब सोचले सास बोली कि बहू तेरी नथुनी कहाँ गई, देख रही है नाक में है नहीं। बोली मम्मी जी बुझाता पानी में गिर गया। सास ने बोली जाने दे, गिर गया तो अब मिलेगा थोड़ी न पता कहाँ चला गया होगा। लेकिन सास तो सोची गिर गया चलो जाने दो, लेकिन इसको टेंशन हो गया बहू को। बहू टेंशन से खाना पीना छोड़ दिया और खाली एक ही चीज बोलती थी, पानी का नथिया पानी में चला गया, पानी का नथिया पानी में चला गया। अब सास सोचने लगी कि जब से नहाने गई है और घरे आई है तब से एक ही चीज बरबरा रही है, पानी का नथिया पानी में चला गया, पानी का नथुनी पानी में चला गया, और कुछ आगे बोल नहीं रही है। कोई कितनो पूछे बता तने बात भी बोले, आदमी पूछे तो, सास पूछे तो। सास बेचारी सोचने लगी लग रहा मेरी बहू नहाने गई है ना, इसको कोई भूत पिचास धर लिया है, इसको तो कोई महात्मा महात्मा मिलते ना तो थोड़ा झरवा देती मैं, न पता इसको क्या हो गया। अरे नथुनी रहे गिर गए फिर की ना जाई। लेकिन ये कहती है पानी का पैसा न, पानी के नथुनी पानी में चल गया, पानी का नथुनी पानी में चल गया। इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा। अब एक दिन जो है गुरु बहिना बड़े टेंशन में बैठी हुई थी द्वार पे, अब महादेव को तो सब चीज पता था। महादेव भोलेनाथ क्या किए कि एक महात्मा का साधु का भेष धारण करके उनके दरवाजे पहुंचे भिक्षा मांगने। अब ये चिंता में बैठी हुई है कि अच्छे खासी मेरी बहू थी, इसको हो क्या गया, कैसे ठीक होगी। जब महादेव भिक्षा मांगने पहुंचे एक साधु को भेष धारण करके, तो बोले भिक्षा दे दो बच्चा। दो बार बोले नहीं, बोली तीसरे बार बोले बच्चा भिक्षा दे दो। तब बोली हाँ बाबा क्या बोले, बोले भिक्षा मांग रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है। बोली बाबा थोड़ा टेंशन में हूँ। गुरु बहिना बोली बाबा थोड़ा टेंशन में मैं हूँ। बोले क्या हुआ। बोली मेरी बहू के पता नहीं क्या हो गया, नहाने गई थी सकरात के ये खिचड़ी के नहाने हम लोग गए थे हरिद्वार में, और एक
नथुनी पहिरी थी, वो नथुनी पानी में गिर गया। और जब से वो यही पूछ बोल रही है कि पानी की नथुनी पानी में चला गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा पानी की नथुनी कैसे था, कैसे बोल रही है कि पानी की नथुनी पानी में चला गया। महादेव तो सब जानते थे कि सच है क्या, अभी भी सच बताने की बहुत तैयार नहीं है। तो पानी के नथुनी पानी में मतलब क्या हुआ गया। तब भोलेनाथ बोले, महादेव जो साधु रूप में थे बोले कि हम आपके बहू को ठीक कर सकते हैं। गुरु बहिना बड़ी खुश हुई कि हमारी बहू पहले जैसे हो जाए, अच्छी हो जाए और बढ़िया है। कम से कम जो बोल रही है, बड़बड़ा रही है, वो बड़बड़ाई उसका बंद हो जाए, पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। वो साधु बोले यानी महादेव कि ऐसा करो बच्चा कि हमें इसको कुछ बोलना है कान में, कुछ मंत्र कान में फूकूंगा। वो तो बोलने के लिए बोल रहे थे। बोली ठीक है। कान में महादेव उसको बोले, उनकी बहू के गुरु बहिना के, कि अब से सच बोल दो। क्योंकि इंसान गलती करता है और गलती करके अगर अपनी गलती मान के सच बोल देता है तो भगवान भी, महादेव भी गलतियां माफ कर देते हैं। कि चलो गलती करी तो कम से कम सच बोलने की शक्ति तो रखी। तो भी वो बोलने को तैयार नहीं। तब महादेव बोले कि इस गलती की सजाई तुम्हें बहुत बड़ा मिल सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब जान की बात बोल दिए, अब उस डर गई बहू, डर गई, सोची कि अगर हमारी जान ही चल जाएगा तो हम नथुनी हमारी सास बनवा के देगी कैसे। तब बोली ठीक है बाबा, मैं सच बता दूंगी। तो महादेव बोलो यानी साधु बोले बताओ। तब अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, पानी की नथुनी पानी में चला गया। तो सास बोली मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू बोल क्या रही है, इसको सही से बताओ ना, समझाओ ना हमके। तब बहू बोली, माँ जी, पानी की नथुनी पानी में चला गया मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पानी के पैसा का नथुनी था। तब सासू बोली कि कैसे पानी के पैसा का नथुनी कहाँ से आ जाएगा, पानी कौन बेच के नथुनी बनवाएगा। बोली जो 10 लीटर दूध आप देती थी ना हमारे पति को बेचने के लिए, उसमें 1 लीटर पानी मिला के दूध हम बेचवाती थी 11 लीटर करके। तो 10 लीटर का पैसा आपको हमारे पति देते थे, आपके बेटे, और 1 लीटर का पैसा हम लेती थी। वही पैसा जुटा के हम जो गई थी अपने मायके, तो मेरे भतीजे के कलसा भराई अलावा भुजाई में नथुनी नहीं मेरी माँ दी थी। वो तो 200 रुपया मुझे मिला था, एक कलसा भरने के 100 रुपया, लावा भुजने के 100 रुपया, 200 रुपया मैं पाई थी। और नथुनी तो मैं वही पानी के पैसा के, जो पानी जो डाल के दूध में बेचते थे उसी पैसे की नथुनी बनवाई थी। तब सास ने बोला कि बहू झूठ क्यों मेरे से बोली, यही बात सच बोल देती। तब बोली मम्मी मैं डर गई थी कि आप गुस्सा करेंगे। सास ने बोला कि मैं गुस्सा करती तो तू डर गई, लेकिन इतना बड़ा तू एक झूठ बोल के कितना झूठ तुझे बोलना पड़ा है, ये सोचिए, एक झूठ छुपाने के लिए। बोली, बहू ने बोला मम्मी जी हमें माफ कर दो। सास ने बोला हम नहीं माफ करेंगे, तू हमारे महादेव से माफी मांग, भोलेनाथ से, वही तेरे को बुद्धि ज्ञान देंगे, अच्छा मार्ग दिखाएंगे और वही तुझे माफ करेंगे। तब बहू कह रही है मम्मी महादेव मिलेंगे कहाँ, असलियत में देखते तब ना माफी मांगती। गुरु बहिना बोली कि देख बहू, अगर सच्चे मन से कहते हैं लोग, अगर भगवान के पुकारा तो भगवान जरूर दिखाई देते हैं। अगर तू अपने गलती पर पछतावा तुझे है तो सच्चे दिल से महादेव की आवाज लगाओ कि हे भोलेनाथ, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ और जो गलती हुई है मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। महादेव अभी तेरे सामने आ जाएंगे। उनकी बहू बोली, हे भोलेनाथ, जो गलती हमसे हुआ माफ कर दीजिए, हमें दर्शन दीजिए ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं, आगे से गलती नहीं करूंगी। वो तो महादेव थे, जो साधु थे वो तो भोले ही बाबा थे, वो तुरंत अपना वही दर्शन दिए। गुरु बहिना के महादेव का दर्शन हुआ, उनके बहू को हुआ। गुरु बहिना की बहू उनके चरणों में महादेव के गिर गई, बोली हे भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हमें ज्ञान नहीं था, अगर मैं भी आपकी शिष्या होती, आपके चर्चा भजन में जाती तो हमें भी ज्ञान मिलता, अच्छे बुरे का पहचान होता।
क्या सही है क्या गलत है हमें भी पता रहता तो हमें गलतियां नहीं करते। मेरी सास बोली कि जो जी रही हूँ मेरे घर रही हूँ पैसा कौड़ी दूध बेच के, जब नहीं रहूंगी तो यही तू ही करेगी, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानी। हमारे मन में लालच आया, मुझे माफ कर दीजिए। तब भोलेनाथ हमारे बहुत भोले हैं गुरु बहना, अगर सच्चे दिल से कोई माफी मांगता तो उन्हें माफ भी कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तब भोलेनाथ बोले कि ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन आज के दिन से तू ये बोल कि कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी गलती नहीं करेगी, या कभी मन में लालच नहीं करेगी। अरे तेरी साथ जो जुटा रही है, धर रही है, कर रही है, वो सब तो तुम ही लोग का है, कोई लेके वो थोड़ी न जाएगी साथ अपने। तो तुझे चोरी करने का, झूठ बोलने का, दूध में पानी मिलाने की क्या जरूरत है, पाप करने की क्या जरूरत है। बोले ये भोलेनाथ हमसे गलती हो गई, अब हमें ज्ञान हो गया आपके आपके बात से, मैं आगे से गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। महादेव माफ कर दिए उनके बहू के, गुरु बहिना के, और बहू भी महादेव की शिष्या बन गई, नाम का घोषणा करवा ली सास से अपने, क्योंकि उसकी सास घोषणा करती थी। नाम का घोषणा करा ली और महादेव की शिष्या बन गई, और वो भी चर्चा भजन में जाने लगी, उसको भी बुद्धि ज्ञान हो गया। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना कि महादेव की शिष्या बनना बहुत जरूरी है। नाव का घोषणा करवाइए आप लोग, महादेव के शिष्या बनिए, शिष्य बनिए। अगर नाव का घोषणा आप लोगों के किसी कारण से वहां कोई नहीं कर पा रहा है तो हमें आप फोन कर दीजिएगा, हम आपका नाव का घोषणा कर देंगे, और 3 सूत्र के बारे में भी बता देंगे कि 3 सूत्र कैसे किया जाता है, दया कैसे मांगा जाता है, चर्चा कैसे किया जाता है, नमन कैसे किया जाता है, हम बता देंगे। महादेव जैसे उनके गुरु बहिना के बहू के बुद्धि ज्ञान दे दिए, अच्छे मार्ग से चलने का रास्ता मिल गया उसको, वैसे सबके बेटा बहू के महादेव और सब गुरु बहिना के ज्ञान दें, बुद्धि दें कि सब अच्छे मार्ग पर, अच्छे राह पर चले, और सब महादेव के शिष्य शिष्या बने। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैंने कथा वीडियो चैनल पर अपने डालती हूँ, आप देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव।